तो आज आपका हार नहीं होता और इस कारण आपका हार हुआ है। तो दुर्योधन ने कहा, गुरुपुत्र अभी रात 12 घंटा बाकी है और आज रात आपको हम सेनापति के रूप में वर्ण करता हूं और अश्वत्थामा के ललाट में जान से जो खून बह रहा था, खून से दुर्योधन ने तिलक किया और अश्वत्थामा जा रहा है पांडवों को मारने के लिए। और इधर भगवान श्री कृष्ण पांडव को लेकर इधर भगवान श्री कृष्ण पांडव को बोले, पांडव आप लोग युद्ध को जीत चुके हैं और हम लोग गंगा स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान से हरिद्वार चलेंगे। तो इधर देवी द्रौपदी के 5 पुत्र हैं और ये 5 द्रौपदी के 5 पति हैं और 5 पतियों से द्रौपदी को 5 पुत्र भी हैं। तो द्रौपदी 5 पुत्रों को अपने पतियों के कमरे में सुला दिया और 5 पुत्र सोए हैं। तो अश्वत्थामा ने एक पैर के नीचे बैठे और वो सोच रहे हैं पांडव को हम कैसे मारेंगे। तो अश्वत्थामा ने एक उल्लू को देखा। रात में उल्लू 1000 कौवा को मार रहा था। उल्लू को रात में दिखाई, दिन में दिखाई नहीं देता है। तो वो उल्लू को गुरु मान करके अश्वत्थामा ने क्या किया, अग्नि बाण प्रहार किए। तो पांडव के शिविर में आग लग गया और सब तरफ के वहां से भाग रहे हैं। और अश्वत्थामा ने क्या किया, जब अग्निबाण प्रहार किया तो सब इधर उधर भागे और जिस कमरा में वो पांडव के 5 पुत्र सोए हुए थे, वो अश्वत्थामा उस कमरा में चला गया और ये अश्वत्थामा ने सोचा ये पांडव का मस्तक है और ये पांडव सोए हुए हैं। और पांडव के जो पुत्र थे वो युवक थे, वो पांडवों के जैसे दिखते थे। तो अश्वत्थामा ने क्या किया, वो पांडव मान करके वो 5 के बच्चों के मस्तक को शव अवस्था में काट दिया और वो मस्तक को लेकर के रातों रात दुर्योधन के पास में आए और दुर्योधन ने कहा कि आज तक जो काम को कोई नहीं कर पाया वो काम को आप करके दिखाए हैं। और दुर्योधन बहुत खुश हुआ कि जो काम को कोई नहीं कर पाया वो काम को आप करके दिखाए हैं। और दुर्योधन ने कहा, गुरुपुत्र अश्वत्थामा, इसमें जो भीमसेन का मस्तक है वो मुझे ला करके दीजिए।
और वो मस्तक को जब दिए तो अर्जुन दुर्योधन ने क्या किया, वो मस्तक को दबा रहे हैं और वो भीम जैसा था और दुर्योधन ने क्या किया, मस्तक को दबाया तो मस्तक चूर चूर हो गया। तो दुर्योधन समझ गया कि पांडव का मस्तक नहीं है, ये पांडवों के बच्चों का मस्तक है। और दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ और दुर्योधन देखा जो हमारा वंश में कोई नहीं है जो हमको पिंडदान देंगे, मेरे 100 भाई मरे और मेरा जितना पुत्र था वो सब मरे और ये पांडवों के पुत्र हैं और ये भी मर चुके हैं और मेरे वंश में कोई पिंडदान करने के लिए अभी नहीं बचा। और इस प्रकार दुर्योधन को वहां पे मृत्यु हुआ। तो इधर देवी द्रौपदी नहीं है और वो उसके 5 पुत्रों का मस्तक, जब द्रौपदी यहाँ पे आई तो देखे कि 5 पुत्रों का मस्तक नहीं है और वो बेचारी रो रही हैं। और उधर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को गंगा स्नान करके हरिद्वार से कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं और द्रौपदी कृष्ण को चरण पकड़ करके रो रही है और बोली, हे केशव, हे अच्युत, मेरे 5 पुत्र हैं लेकिन उसमें से किसी का मस्तक नहीं है। और द्रौपदी रोती रही और अर्जुन द्रौपदी को बोले कि जिन्होंने 5 बच्चों का मस्तक काटा है उसका भी मैं मस्तक काटूंगा। और अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। तो कृष्ण रथ में बैठाया और प्रश्न किए कि जो मेरे 5 पुत्रों का मस्तक काटा है उसका भी मैं मस्तक काटूंगा। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया और अश्वत्थामा अंतिम में गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा देखा कि अर्जुन मेरा वो पीछा कर रहा है और अब वे भाग नहीं सकता। तो अश्वत्थामा ने क्या किया, अर्जुन के ऊपर एक ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर त्वमेव दहमान अपवर्गो अस्तमोहि। अर्जुन कह रहे कृष्ण को कि केशव मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और अर्जुन गिर गए। और भगवान अर्जुन को पकड़ करके उठाए, बोले मित्र ये अश्वत्थामा आपके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है, आप भी ब्रह्मास्त्र का प्रहार करो। और आपके पास में भी ब्रह्मास्त्र हैं। तो अर्जुन ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र को छोड़ा तो दोनों ब्रह्मांड में जाकर के टकराया और आकाश ब्रह्मांड भयभीत हो गया। तो वहां पे नारद जी आए और व्यास दोनों आकर के आमने सामने खड़े हो गए और बोले अपना अपना ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाओ। तो अर्जुन ने क्या किया, अपना ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिए, लेकिन अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं बुला पाया। क्यों? ये द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा और ये अपने पुत्र को ब्रह्मास्त्र
वापस बुलाने का ज्ञान नहीं दिया और कहा कि आप भी अपना ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाओ। तो अश्वत्थामा ने कहा मुझे ब्रह्मास्त्र छोड़ने का ज्ञान मालूम है, लेकिन वापस बुलाने का ज्ञान मालूम नहीं है। तो अर्जुन ने क्या किया, दोनों बाण को बुलाए और अश्वत्थामा को पकड़ करके वो रथ में घसीटते हुए द्रौपदी के पास में लाए और तो उसके 5 बच्चों का मस्तक अश्वत्थामा ने काट दिया है और वो द्रौपदी कह रही है कि अश्वत्थामा को देखकर वो द्रौपदी खड़ी हो गई और सबके मन में है इनको मृत्यु दंड दिया जाए। तो द्रौपदी जाकर के प्रणाम किया और भागवत में कहा गया है निरक्ष कृष्णापकृत घोर वाम भाग कृपया नाम च। तो द्रौपदी कह रही है मुच्यताम मुच्यताम। तो मुच्यताम मुच्यताम का अर्थ है कि छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। समाज में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं समाज में कोई साधु कोई गलती किया है तो उसको मृत्यु दंड उसको मारना नहीं चाहिए। समाज में कोई साधु सन्यासी ब्राह्मण गलती किया है तो उसको उनके इज्जत को लूट लिया जाए, उनको समाज में उसके माथा को बाल को काट करके समाज में घुमा दिया जाए, यही उसके लिए मृत्यु दंड माना जाता है। और जो ब्राह्मण को मारता है उसको ब्रह्म हत्या लगता है। तो इस प्रकार द्रौपदी के इस प्रकार उदार को देखकर भक्ति को देखकर धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन बोले भैया द्रौपदी जो कह रही है वो ठीक है, इसको छोड़ दिया जाए। ये अनजाने में 5 बच्चों का मस्तक काटा है और वो भी शोभे अवस्था में काटा है, इसलिए इसका भी मस्तक काट लिया जाए। तो अंतिम में अर्जुन मन में सोच रहे हैं क्या करना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे समझाए। तो इस प्रकार अश्वत्थामा के ललाट में एक मणि था, वो जन्मजात मणि, वो मणि को निकाल दिया और उसको धक्के मार करके वहां से भगा दिया। तो अश्वत्थामा के मन में सोच रहा मैं किसी न किसी दिन पांडवों को मारूंगा और ये महाभारत के युद्ध के बाद का बात है। तो कई महीना बीत चुका है और धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन चुके हैं। तो उत्तरा कौन है? ये अभिमन्यु के पत्नी है उत्तरा। और अभिमन्यु सुभद्रा जो है अर्जुन के पत्नी है। तो अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा। तो उत्तरा के गर्भ में एक बालक है और उसी बालक को मारने के लिए अश्वत्थामा ने दूर में रहकर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया और उत्तरा घर के अंदर में वो गर्भवती है और गर्भ में बालक है। और उत्तरा विवाह के 1 साल नहीं हुआ था और महाभारत युद्ध में उसके पति को अभिमन्यु को
सब महारथियों ने घेर करके मार दिया था और उत्तरा के गर्भ में बालक रह गया था, तो जिसके नाम है परीक्षित। और उसी बालक को बचाने के लिए अश्वत्थामा एक ब्रह्म अस्त्र का प्रहार किया है। तो उत्तरा कभी कुंती के पास में, कभी सुभद्रा के पास में जा रही है और द्रौपदी देख करके घबरा गई और बोले, बेटी महल के बाहर में कृष्ण बैठे हुए हैं, उनके पास में जाओ। और उत्तरा महल के अंदर से रोती हुई दौड़ती हुई वो कृष्ण के पास में आई और उत्तरा भगवान से कह रही है, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यमदभ्यं वन्दे यत् मृत्यु परस्परः। उत्तरा कह रही है, कृष्ण के चरण पकड़ करके, हे भगवान मेरा रक्षा करो, मेरा रक्षा करो। पाहि पाहि महायोग, यहाँ पे पाहि पाहि दिया गया 2 बार, इसीलिए उत्तरा भगवान से कह रहे हैं, हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो। बोले, हे द्वारकाधीश, एक मैं विधवा स्त्री हूं, मेरे पति को 7 महारथियों ने चक्रव्यूह में मार दिया था और एक विधवा स्त्री के ऊपर आज कोई ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और ये ब्रह्मास्त्र मेरा पीछा कर रहा है और मुझे मारने के लिए। और मेरे गर्भ में एक बालक है, भले मैं मर जाऊं परंतु ये बालक मरना नहीं चाहिए। अगर यदि ये बालक मर जाएगा कि पांडवों का वंश मिट जाएगा और पांडवों के वंश में कोई नहीं बचेगा। और अभिमन्यु द्रौपदी के 5 पुत्र मर चुके हैं, यदि मेरे पति होते तो इस ब्रह्मास्त्र का आज सामना करते हैं। और जिसका कोई पति नहीं है उसका पति आप हैं। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपति। एक पति जो है वो परिवार का रक्षा करता है, बच्चों का रक्षा करता है, परिवार का पालन पोषण करता है, वो पति है। और जो सारे संसार का पालन करता है, पोषण करता है, वो जगतपति है। यहाँ पे उत्तरा कह रही है, आप पति नहीं जगतपति हैं, आप सबके पति हैं, आप मेरा रक्षा कीजिए। तो उत्तरा भगवान को जगतपति कह करके संबोधन किए हैं, आप जगतपति हैं। तो भगवान क्या किए, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को वो गर्भ में बचाया। तो भगवान जो गर्भ में बचाए थे तो उनको, उनका नाम एक पड़ गया उत्तरायण भगवान। क्यों? ये गर्भ में उनको दर्शन दिए थे। बोले उत्तरायण भगवान की जय। तो फिर कुछ दिन बीत गया तो भगवान कृष्ण बोले, हुआ अब मैं, बहुत दिन हो गया है, अब मैं द्वारका जाऊंगा। तो हस्तिनापुर बोलते हैं दिल्ली को, और द्वारका जो है ये गुजरात में है। तो कृष्ण जो है वो वसुदेव के पुत्र हैं और वसुदेव के बहन का नाम है कुंती। तो ये कृष्ण के फुआ हैं कुंती का फुआ
मुझे यहाँ रहते रहते बहुत दिन हो गया है, अब मैं द्वारका जाना चाहता हूँ। तो मेरे पुत्र विजय को प्राप्त कर लिए हैं और राजा बन चुके हैं, और मेरी विदाई करो। तो कुंती सुन करके रोने लगी, और कुंती ने बोली, कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बोली, हे कृष्ण आप मत जाओ। कृष्ण बोले, बुआ जो मांगोगी मैं वही दूंगा, आज मुझे जाने दो। तो कुंती अपनी हाथ को फैला करके मांगी है, हे कृष्ण अगर तेरे अंदर में देने की इच्छा है तो मुझे ये वर दीजिए। विपद शांतन शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भगवतो दर्शन पुनराभवम्। यहाँ पे कुंती माता भगवान कृष्ण से मांगी है, विपद शांतन शाश्वत। विपद अर्थात दुख, यहाँ कुंती माता भगवान से दुख मांग रही हैं। विपद शांतन शाश्वत, शाश्वत अर्थ का, शाश्वत शब्द का अर्थ होता है जो कभी मिटाने से नहीं मिटे उसे शाश्वत कहा जाता है। अर्थात जो दुख मिटाने से भी ना मिटे उसको शाश्वत कहा जाता है। विपद शांतन शाश्वत। अगर देना चाहते हैं आप मुझे तो मुझे यही वर दीजिए जो मेरे जीवन में दुख मिटे नहीं, मिटाने से ऐसा वर आप मुझे दीजिए। सब व्यक्ति भगवान से धन मांगते हैं, घर मांगते हैं, पुत्र मांगते हैं, पुत्री मांगते हैं, बहू मांगते हैं, लेकिन मां कुंती